समन्ता गच्छन्तु देवता सधम्मं शृण्वन्तु आसागमो कदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म तथागत का पवित्र पावन साथ भिक्खु संघ इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका बालक तथा बालिका सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। आप सभी का इस धम्म चर्चा सत्र में स्वागत है। तो आज के हमारे धम्म चर्चा का जो विषय है वह धम्मदाय सूत्र है, जो मध्यम निकाय में पहला खंड जो मूल पर्याय पहले खंड में जो मूल पर्याय वर्ग है उसमें से तीसरा सूत्र जो है वह धम्मदाय सूत्र है ना। जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का 3 पिटक का संग्रह है, शिक्षा का जो 84,000 खंड है, 84,000 उपदेश है, 84,000 उपदेश है। उपदेशों को संग्रहित करके जो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है बनाया गया है। तो सुत्त पिटक में भी हम देखते हैं कि दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है और खद्दर निकाय है। तो हम मध्यम निकाय में से जो पहला खंड है उसमें से पहले सूत्र हम देख लिए हैं कि पहला मूल पर्याय सूत्र है, दूसरा सूत्र सब्भासव सूत्र है और तीसरा सूत्र जो है धम्मदाय सूत्र है। उसके ही आगे वाले आने वाले सूत्रों में हम आगे के सूत्र जो है कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो सूत्र है उपदेश है जो है कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है या फिर जो उपदेश है वो बहुआयामी मतलब कि जो जिस प्रकार से मनसिकार लेके, जिस प्रकार का मन लेके, जिस प्रकार की क्षमता लेके भगवान बुद्ध के पास आया है उसको उसी के प्रकार समझाते हुए, है ना, उसी के अनुकूल, उसी के चित्त के अनुकूल, उसके व्यापार के अनुकूल हो, उसके चर्या के अनुकूल हो, उसके रीति रिवाजों के अनुकूल हो, उसके संस्कारों के अनुकूल हो, उसके परसेप्शन के अनुकूल हो, भगवान उसी प्रकार का धर्म उपदेश उसको देते थे। तो इसी प्रकार से हमें जो भगवान बुद्ध का शिक्षा जो है उसको विभिन्न अंगों से समझा जा सकता है और विभिन्न अंगों से समझना भी चाहिए, है ना। तो जैसा कि अनेकों प्रकार के संप्रदाय भी उस समय में थे, अनेकों प्रकार के जो धर्म संस्थापक भी उस समय में थे, किंतु भगवान बुद्ध जो है उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी वो अलग थी, है ना। जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि भगवान का धर्म कैसा है, स्वाकात भगवता संदेति को अकाली को एक को उपनय को क्षतम वेदितव्यो। इस प्रकार का गुण जो है
किसी भी धर्म संप्रदाय में हमें आज तक दिखाई नहीं देता है। जो बुद्ध उत्पन्न होते हैं, सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, वे ही केवल इस प्रकार का धर्म का उपदेश देते हैं कि जो साक्षात्कार करने के योग्य है और अन्य पुरुषों के द्वारा साक्षात्कार करने के योग्य है। तो इसी के अनुकूल भगवान बुद्ध जो अपनी जो शिक्षा है, शिक्षा का केवल और केवल उतना ही हिस्सा बताते हैं कि जितना प्रैक्टिकल कर सके, है ना। इधर उधर की बातें बुद्ध नहीं करते हैं कि सृष्टि की सृजन कैसे हुई, मनुष्य कैसे उत्पत्ति हुई, मनुष्य कब नष्ट होगा, पृथ्वी कैसे नष्ट होगी, अनेकों प्रकार की जो संकल्पनाएं हैं, संकल्पनाओं की चर्चा बुद्ध नहीं करते। बुद्ध करते हैं प्रैक्टिकल बातें। प्रैक्टिकल में ही बुद्ध उतना ही कहते हैं कि जितना कि दुख मुक्ति के लिए सहायक हो। हमारा जीवन में जो दुख है, अनेकों प्रकार के दुख है, तो अनेकों प्रकार के दुख को कैसे मिटाया जाए और हमारा जीवन कैसे सुखमय हो जाए, जीवन कैसे सार्थक हो जाए, जीवन का उद्देश्य कैसे सफल हो जाए और कैसे हम सहजता से आनंद से जीवन जिए, इतनी ही सरलता की बुद्ध की शिक्षा है। इधर इसमें अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ दे तो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि बुद्ध की अनंतर काल में जैसे कि महायान संप्रदाय विकसित हो गया, तो अनेकों प्रकार के आचार्य हुए, अनेकों प्रकार के विज्ञानवाद हुआ, शून्यवाद हुआ, है ना, असंग वसुबंध हुए, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की संप्रदाय मतलब संकल्पनाएं दी, थियरीज दी। लेकिन ये थियरीज जो है प्रैक्टिकल उसका हम कर नहीं सकते, या फिर प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत बड़ी है ना, बड़ी माने कि शून्य का सिद्धांत है, या फिर विज्ञानवाद का सिद्धांत है कि हर चीज में विज्ञान है, या फिर आलय विज्ञान है, तो अनेकों प्रकार के कंसेप्ट दिए हैं। लेकिन कंसेप्ट जो है हमें प्रैक्टिकल से क्या कर लेते हैं, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है प्रैक्टिकल से हमें तोड़ देते हैं। जो प्रैक्टिकल अंग जो है उसमें शेष नहीं रह जाता। जब प्रैक्टिकल अंग शेष नहीं रह जाता तब जाके क्या होती है, बुद्ध की शिक्षा खंडित होनी शुरू हो जाती है, या फिर बुद्ध की शिक्षा से हम दूर चले जाते हैं। इसीलिए महायान संप्रदाय जो है बुद्ध की शिक्षा से दूर दूर चला जाता है ना। तो जो थेरवाद संकल्पना है, जो थेरवाद का कंसेप्ट है, बुद्धा ने जितना उपदेश दिया है केवल उतना ही करना है। और वो उतना ही कर जाते तो उतना ही कर लेते हैं तो दुख से छूट ही जाएंगे, दुख से छुटकारा हो ही जाएगा। जीवन में सरलता आएगी, जीवन में आनंद आएगा, जीवन को हम सहज भाव से जीने के लिए सीख लेंगे, है ना। जीवन अपने हित के लिए होगा और जीवन पराये के लिए हित के लिए भी होगा। तो इसी के अनुकूल जो है हमें धम्म दायाद सूत्र को पढ़ना है कि दायाद माने कि वारिस, अधिकारी, है ना, बुद्ध की शिक्षा के अधिकारी, धम्म के अधिकारी। बुद्ध की शिक्षा माने कि धम्म, तो धम्म का अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं, धम्म का दायाद कैसे बन सकते हैं, है ना, धम्म के दीपक, है ना, जो वंशज हम कैसे बन सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि केवल हमें थियोरेटिकल बातों में नहीं पढ़ना है ना, थियोरेटिकल बातों से बचना है, और जो प्रैक्टिकल बातें हैं लेकर चलना है। इसी के रिवॉल्व अराउंड जो है ये धम्म दायाद सूत्र जो है चलता है, कि किस प्रकार हम धम्म के दायाद हो सकते हैं, बुद्ध के दायाद हो सकते हैं, है ना। जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो रहा था, तो महापरिनिर्वाण के वक्त आनंद जो स्थविर थे, है ना, पूजनीय आनंद स्थविर थे, उन्होंने कहा था कि भगवान आप अगर चले जाएंगे तो आपके बाद धम्म का वारिस कौन होगा, धम्म को कौन संभाले। तो भगवान ने कहा कि मेरे जाने के बाद धम्म और विनय ही आपके शास्त्र होंगे, है ना। धम्म और विनय ही क्या होंगे, आपके शास्त्र होंगे। तो धम्म माने की क्या, कि बुद्ध ने जितने उपदेश दिए हुए हैं, और विनय माने की क्या, जो शील, जो संवर, जितना आप अपने अपने आप के ऊपर संयम बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो सब क्या है, विनय है। तो विनय ही क्या होंगे आपके, मतलब शास्त्रा होंगे। शास्त्रा माने कि आपको मार्गदर्शन करेंगे, या फिर आपको गाइडेंस जो करेगा वो बुद्ध की शिक्षा ही करेगी और विनय ही करेगी। तो इस प्रकार से बुद्ध ने कहा कि बुद्ध के जाने के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद धम्म और विनय ही क्या होंगे, जो आपके शास्त्र होंगे, संघ के शास्त्र होंगे। तो इसी प्रकार से समझते हुए हमें क्या समझना चाहिए कि बुद्ध का अगर धम्म का दायाद बनना है, बुद्ध ने जो कहा है उसको हमें अंगीकृत करना पड़ेगा, स्वीकार करने पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसको हमारे जीवन में लागू करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके क्या हो जाएगा, हम धर्म के दायाद होंगे, है ना। हम आज कहते हैं ना कि हम बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट है। तो बुद्धिस्ट हम किस प्रकार से बनेंगे, है ना। क्या क्या चीजें होती है कि जो हमें बुद्धिस्ट कहलाने के लिए सहायक मतलब होंगी, है ना। अगर हम धर्म के दायाद नहीं बन सकते तो हम बुद्धिस्ट भी नहीं बन सकते, है ना। क्योंकि बुद्धिस्ट
हम अपने आप को कहते हैं तब क्या कहते हैं कि हम बुद्धा की टीचिंग को मान रहे हैं, इसी हिसाब से हम बुद्धिस्ट है, बुद्ध धर्मी है, क्योंकि बुद्ध का धर्म हमने अपनाया है। तो किस तरह से अपनाया है वो भी तो एक मतलब हमें एक उसमें हम भेद करने में सक्षम हो जाएंगे ना कि किस तरह से आप अपना रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हम सच्चे मायने में जो है बुद्धिस्ट है, या फिर हम खाली नाम के बुद्धिस्ट है ना। तो इसी का जो है हम सूत्र में समझेंगे कि इस प्रकार भगवान ने कहा कि हम दो प्रकार के दायाद होते हैं, एक तो धम्म दायाद होते हैं, एक तो होते हैं आमिष दायाद। तो भगवान ने कहा है कि जो मतलब सूत्र इस चीज से शुरुआत होता है कि एक बार भगवान जो है श्रावस्ती में अनाथ मंडल के चेतवत अ, विहार में आराम कर रहे थे। तो उसी समय भगवान ने कहा कि भिक्षु मैं आपसे मतलब कुछ कहना चाहता हूँ। तो भिक्षुओं ने कहा "अनंत भगवान जी कहिए"। इस प्रकार अनुमोदन करते हुए सब भिक्षु बुद्ध की बात सुनने के लिए मतलब तैयार हो गए। तब बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं आमिष दायत मत बनो, धर्म दायत बनो। क्योंकि जब तुम आमिष दायत बनोगे तब क्या हो जाएगा कि बाहर के लोग मतलब जो लोग है दूसरे संप्रदाय के लोग है या फिर अनेक लोग जो है उपासक उपासिकाएं का आपको कहेंगे कि भिक्षुओं आप भगवान बुद्ध की अ, केवल आमिष दायत बने हैं, तो आपकी वो निंदा करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको सही नहीं ठहराएंगे। और जब आपकी निंदा होगी तब तथागत की भी निंदा होगी, बुद्ध की भी निंदा होगी, मेरी भी निंदा होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आमिष दायत नहीं होना चाहिए। आप अगर धम्म दायत होते हो, बुद्ध की शिक्षा को सही से अप्लाई करते हो, तब जाके क्या हो जाएगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, है ना। और उसके बाद लोग अगर आपकी प्रशंसा करेंगे कि सच्चे मायने में ये धर्म दायत है, आमिष दायत नहीं है, तो क्या होगा, लोग बुद्ध की भी प्रशंसा करेंगे, धर्म की भी प्रशंसा करेंगे। तो इसी के उपरांत भगवान एक उदाहरण देते हैं कि मानो कि मैंने अभी अभी भोजन भिक्षान्न खा लिया भिक्षा पात्र में, और कुछ भिक्षा जो है भिक्षाटन करके हुए जो भिक्षा बच गई है, अभी भोजन पेट आधे में ही भर गया, तो थोड़ा बहुत बच गया है, थोड़ा बहुत भिक्षान्न बच गया है। तो उसी के वक्त है ना, भोजन खत्म होने के बाद कोई आगंतुक भिक्षु आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है। और जो मेहमान है भिक्षु है, तो मेहमान भिक्षु जो है वो आने के बाद तथागत से कह देंगे कि मैंने अपना भोजन पूरा कर लिया है, भोजन बच गया है थोड़ा। तो यदि आप भूखे हो, यदि आपको भूख लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो भोजन है उसको ग्रहण कर सकते हो। किंतु किंतु वो भिक्षु अब उसके बाद सोचेगा कि ये तो आमिष है ना, आमिष है तो इसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा, है ना। तो हमें हमें समझना है कि आमिष का मतलब क्या है यहाँ पे। तो आमिष का मतलब कि जो चीजें हैं, वस्तु है, भौतिक पदार्थ है, या फिर जो भगवान बुद्ध ने जो एक सिस्टम बनाई है ना, सिस्टम बनाई है कि भिक्षु संघ निर्माण किया है, संघ की सिस्टम बनाई है, संघ की सिस्टम बनाने के बाद भिक्षाटन करने की सिस्टम बनाई है, कुछ चीजें कलेक्ट करने की सिस्टम बनाए हैं, विहार में रहने की अनुमति दी है, भिक्षु विहार बना सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, इसकी अनुमति दी है। तो अगर अगर बुद्ध ने इस सिस्टम को बनाया है, आप इस सिस्टम में रह रहे हो और सिस्टम का फायदा उठा रहे हो, तो उसको क्या कहे हैं बुद्ध कि आप केवल आमिषदायक बन रहे हो। आमिष माने की मटेरियल चीजें, मटेरियल चीजें या फिर सुखदायक चीजें या फिर कंफर्टेबल चीजें जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बन रहे हो, आमिषदायक बन रहे हो। माने कि बुद्ध ने ये सिस्टम बनाई है और उसका आप फायदा उठा रहे हो, केवल फायदा उठा रहे हो, बुद्ध की शिक्षा को अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या हो गया, आप आमिष दायक हो गए। माने कि आमिष लेने के लिए ही भिक्षु बन गए हो, आमिष लेने के लिए ही बुद्ध के शिष्य बन गए हो। ये हो गया आमिष का कंसेप्ट। और धम्म का कंसेप्ट क्या है कि बुद्ध का प्रैक्टिकल करना। बुद्ध ने कहा है कि वही दुख से मुक्त होना है तो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, शील समाधि प्रज्ञा को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप निर्वाण तक पहुंचोगे, निर्वाण का साध्य करना ही एकमात्र मेरा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के लेकर अगर कोई भिक्षु कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह धर्मदायत हो जाएगा, धम्मदायत हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि कोई भिक्षु आगंतुक भिक्षु को आए और उसको मैं कहूँ कि भाई ये अन्न मतलब बच गया है, तो आप अगर भूखे हो तो आप अन्न सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हो। नहीं करोगे तो मैं जो है ये अन्न किसी खुले मैदान में किसी पशु को खिलाने के लिए डाल दूंगा। तो इस प्रकार कहते हैं। तो यदि कोई भिक्षु सोचे कि ये आमिष है, आमिष पाने के बुद्ध ने ये मटेरियल चीजें लाई हैं, है ना, ये मटेरियल चीजें लाके मुझे दिया है ना, और केवल मैं मटेरियल चीजें लाऊंगा, मेरे भूख को शमन करूंगा और रात भर
क्या करूंगा, नहीं, लेकिन क्या करूंगा, विहार करूंगा। तो इस प्रकार क्या है कि एक भिक्षु कहेगा, माने उस जगह पे दूसरा भिक्षु है तो दूसरा भिक्षु कहेगा कि भगवान ने, वही सिचुएशन है कि भगवान आगंतुक भिक्षु आया, भगवान का भोजन पूरा हुआ और भगवान कहे भिक्षु को, भिक्षु भिक्षु भोजन बच गया है, आप चाहे तो इसे स्वीकार करें, नहीं स्वीकार करोगे तो मैं इसे खुले मैदान के लिए किसी जानवर के लिए खाने के लिए डाल दूंगा। तो दूसरा भिक्षु सोचेगा कि भगवान ने ये आमिष मेरे लिए लाया है, तो ये आमिष भगवान ने एक तौर पे कहा है कि आमिष दायत नहीं बनना है, दायत बनना है, तो मैं आमिष को स्वीकार नहीं करूंगा, आमिष को स्वीकार नहीं करूंगा और वैसे ही रात गुजारूंगा, दूसरे दिन मेरे भिक्षाटन करके मैं अपना जो है भिक्षाटन करके भोजन करके अपना भूख की आत्मा जो है खत्म करूंगा। तो इसी प्रकार अगर कोई भिक्षु सोचता है कि आमिष दायत नहीं बनना है और वो भोजन को नहीं स्वीकारता है, तो वह क्या है, सही मायने में धम्मदायात है ना। सही मायने में भले उसको पीड़ा होगी उस रात भर में, है ना, भले उसको पीड़ा होगी भूख की, लेकिन अगर वो उस पीड़ा को शमन करने के लिए ध्यान साधना करे हैं, तब करेगा, सल्लेख करेगा, संतोष के साथ पूरा अपना वो पूरा दिन बिताएगा, तो उस दिन में जो उतना पुण्य संचय करेगा, तो उस पुण्य संचय का जो उसको फायदा होगा वो चिरकाल के लिए हो, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए उसको फायदा होगा, है ना। यदि भी दूसरा भिक्षु जो है वो क्या करेगा, अन्न का सेवन करेगा और वो जो संतोष नहीं होगा उसे, वो तप नहीं कर पाएगा, तो वो जो उद्योग परायणता भगवान ने कही कि वो उसको नहीं मिलेगी, वो उद्योग नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि क्या कर लिया उसने, आमिष का सेवन कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, उद्योग परायणता में, उद्योग परायणता से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, उद्योग परायणता में लीन नहीं हो जाएगा, मानी कि उद्योग ही नहीं होगा, कार्य नहीं कर पाएगा। अगर कोई भिक्षु है कि जो भोजन नहीं करेगा, भिक्षु बुद्ध ने दिया हुआ आमिष भी ग्रहण नहीं करेगा, नहीं करने से भी वो तप करेगा, संतोष पूर्वक पूरी अपनी शील समाधि प्रज्ञा का पालन करेगा, पूरा दिन गुजारेगा, भले उसको कितनी चेष्टाएं पीड़ाएं हो रही हो, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाएगा, बुद्ध ने कहा है कि धम्मदायक बनना है तो धम्मदायक बनना है, ऐसा पालन करेगा, कठोरता से भी पालन करेगा, तो भी क्या हो जाएगा, वो उद्योग के कारण, उस वीर्य के कारण, उस परिश्रम के कारण क्या हो जाएगा, उसको चिरकाल के लिए संतोष प्राप्त होगा, तब प्राप्त होगा, उसके बहुत से आश्रव खत्म हो जाएंगे, है ना। तब माने क्या हो जाएगा, सल्लेख माने की जो अपने विकार होते हैं अपने अंदर के, है ना, लोभ है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, बहुत सारे मान है, मद है, आलस है, वो बहुत सारे विकार क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसको कहते हैं सल्लेख, तपना, तप करना, आता भी संपजान सकता, ऐसा बुद्ध ने कहा है कि उसको तब तब कर पाएगा कि जब वो अधिष्ठान लेगा, जब वो संकल्प लेगा कि मुझे आमिष दायक नहीं होना है, धम्मदायक होना है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वह उद्योग परायणता के कारण, मानी कि उद्योगी होने के कारण, परिश्रम करने के कारण उसका हित होगा, जबकि जो आमिष ग्रहण करेगा उसका हित नहीं होगा। इतना उपदेश देने के बाद क्या हो जाएगा, उतना उपदेश होने के बाद बुद्ध जो है अपने कुटी में लौट जाते हैं और जो है सारे भिक्षु जो है चर्चा करते हैं। अब सुत्त का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है, मतलब सुत्त में ही है, कंटिन्यू है सुत्ता, कि सारिपुत्त बंदी जी आ जाते हैं और सारिपुत्त बंदी जो उपदेश देने पड़ते हैं, तो उपदेश देने लग जाते हैं कि भिक्षुओं कि कौन से कारण है, कौन से ऐसे कारण है कि जिसके कारण कोई जो भिक्षु है निंदनीय हो जाता है ना, कौन से कारण है कि जिस कारण के भिक्षु निंदनीय होता है, और कौन से कारण ऐसे है कि जिस कारण भिक्षु जो है प्रशंसनीय हो जाता है। तो ये इसी के रिलेटेड है कि अगर कोई भिक्षु निंदनीय होता है तो इसका मतलब क्या है कि तीन चीजें हैं कि जिसके कारण वो निंदनीय हो जाता है, तो उसको कहते हैं आमिषदायक होना, और तीन कारण ऐसे होते हैं कि जिसके कारण वो जो भिक्षु है प्रशंसनीय हो जाता है लोगों में, तो उसको कहते हैं धम्मदायक होना। तो किस कारण आमिषदायक होते हैं, तो तीन कारण ऐसे हैं कि निंदनीय होने के तीन कारण है कि कोई कोई भिक्षु जो है गुरु से अलग रहकर, मतलब माने कि गुरु नहीं है, शास्त्र चले गए तो उसके शास्त्र नहीं है तब, है ना, माने कि सबके लिए तो शास्त्र अवेलेबल नहीं है ना, शास्त्र एक ही जगह रहेंगे, लेकिन भिक्षु तो बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे राज्यों में है, शास्त्र एक ही जगह पे, तो बहुत सारे जो जगहों पे शास्त्र नहीं है, भगवान नहीं है, फिर भी जो अ, भिक्षु है कैसे उसका पालन करेंगे, तो गुरु से अलग रहकर भी यदि भी वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और अपने मन से मनमानी कर रहे हैं, अपने मन से विनय फॉलो कर रहे हैं, अपने मन से जो कुछ भी कर रहे हैं, शास्त्र ने जैसा बनाया वैसा नहीं करे, तो क्या हो जाएगा उसका, वो निंदनीय हो जाएगी, क्योंकि बाकी के लोग कहेंगे कि ये भगवान ने जैसा बताया वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं,
शील समाधि प्रज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो जो है निंदनीय हो जाएंगे। दूसरा कारण है कि निंदनीय होने का, कि शास्त्र ने जिन बातों को छोड़ने के लिए कहा है उन बातों को वो छोड़ नहीं रहे हैं, है ना। शास्त्र ने जिन बातों को कहा है कि छोड़ो, है ना, ऐसा मत करो, आलस्य को छोड़ो, प्रमाद में मत रहो, चीजों का संचय मत करो, ऐसा मत करो, विनय को फॉलो करो, है ना। तो इस प्रकार से कहा है, लेकिन वो जो भिक्षु है उसके विपरीत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो निंदा के पात्र हो जाएगा, और उस निंदा के कारण भगवान के मतलब शास्त्र के ऊपर भी निंदा का आरोप हो जाएगा। और तीसरा जो कारण निंदा होने का, कि जोड़ने बटोरने वाला होता है। जोड़ने बटोरने वाला होता है कि माने चीजें कलेक्ट करता है, अपनी ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है ना, स्वार्थी बन जाता है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, वो निंदा के पात्र हो जाएगा। और कौन से ऐसे कारण होते हैं कि जो विश्व कोई कोई विश्व जो है प्रशंसा के कारण हो जाएगा। तो प्रशंसा के कारण कौन सा हो जाएगा, कि जो धम्मदायक वाले होते हैं ना, ये तो आमिष दायक में है। आमिष दायक में माने कि वो जो स्वार्थी स्वार्थी है, माने कि जो शास्त्र ने बताया वैसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा तो कैसा करेगा, अपने मन से करेगा, अपने मन से करेगा तो किस किस चीजों के अनुकूल करेगा, कि जिसको उसको कंफर्टेबल लगता है वो चीज फॉलो करेगा, जिसको कंफर्टेबल नहीं लगता है वो फॉलो नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, आमिष दायक हो गया। आमिष दायक क्यों कहते हैं उसको, कि सिस्टम का हिस्सा तो है, लेकिन सिस्टम अपने हिसाब से फॉलो कर रहा है, ना कि बुद्धा ने जो सिस्टम बनाया है उसके अनुकूल नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसको कहते हैं आमिष दायक होना, है ना। और प्रशंसीय होना, धर्मदायक कैसे होना है, कि शास्त्र के अभाव में भी, शास्त्र भी नहीं है, शास्त्र चले गए, महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद भी गुरु नहीं रहेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, वह सही शिक्षा को ग्रहण करेगा, है ना, बुद्ध के उपदेश का चिंतन मनन करेगा, हाँ ये सही है, ये गलत है, ऐसा कहा था करने को, ऐसा नहीं कहा था करने को, तो वो शिक्षा को सही मात्रा में समझेगा, पहले तो शिक्षा ग्रहण करेगा। दूसरा कारण है कि वो प्रशंसीय हो जाएगी, कि जिन बातों को शास्त्र ने छोड़ने को कहा है उन बातों को छोड़ेगा, है ना। माने कि वो विनय फॉलो करेगा, शास्त्र के अकॉर्डिंग विनय फॉलो करेगा, है ना, प्राणातिपात नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, है ना, व्यभिचार नहीं करेगा, आलस्य नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा। तो इस प्रकार से क्या कहा करेगा, वो शील का पालन करेगा जिस प्रकार से शील बताया है, तो उससे क्या हो जाएगा, कि वो प्रशंसा के पात्र हो जाएगा, है ना। तीसरा कारण है कि प्रशंसा के पात्र की, जो बटोरने वाला नहीं होगा, मतलब स्वार्थी नहीं होगा, है ना, अपना हित नहीं है, मतलब ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो ऐसे कंफर्टेबल चीजों के पीछे नहीं भागेगा। जो विनय के अकॉर्डिंग है वो चीज फॉलो करेगा, जो विनय के अकॉर्डिंग नहीं है वो फॉलो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अगर तीनों चीज फॉलो कर दे तो वो कह जाएगा, प्रशंसीय हो जाएगा, और इन तीनों को ही कहा है कि वह धर्मदायक होगा। धर्मदायक में हम देखें कि तीन ही पॉइंट है, तीन पॉइंट ऐसे हैं, कि पहली पॉइंट है कि स्वार्थी नहीं होना है। स्वार्थी नहीं होना है तो कैसा होना है, कि जैसा भगवान ने कहा है तो वैसा शिक्षा को पहले ग्रहण करना, शिक्षा को पहले ग्रहण करना है, वही पॉइंट है। दूसरा है कि जो बताया है ना, जो छोड़ने को कहा है वो छोड़ने को कहा है, जो ग्रहण करने को कहा है वो ग्रहण कर लेना है। तो दूसरा क्या होगा, कि अगर हम कर रहे हैं कि जैसा शिक्षा को ग्रहण कर लिया है, तो शिक्षा ग्रहण करने का मतलब जो दूसरा पार्ट है वो प्रैक्टिकल करने का पार्ट है, शीलों का पार्ट है, समाधि का पार्ट है, वो प्रैक्टिकल का पार्ट है। पहला पार्ट तो ज्ञान का पार्ट है, कि शिक्षा को ग्रहण कर लिया, शिक्षा को सही मात्रा में ग्रहण करना, वो भी एक पार्ट है। और दूसरा है कि शीलों का पालन करना, और क्या है, समाधि का अभ्यास, मतलब जो आचरण है वो विद्याचरण है ना, वो पॉइंट बताया भगवान ने, कि एक तो विद्या है और एक आचरण है। तो विद्या माने कि जो टीचिंग है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, और आचरण माने कि शील समाधि, बहुत सारे अंग उसमें आ जाते हैं। तो जो आचरण है वो क्या है, दूसरा पॉइंट है, सही सही शिक्षा ग्रहण करना, वो पहला पॉइंट है। सही आचरण करना, जैसा शास्त्र ने कहा वैसा आचरण करना, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि स्वार्थी नहीं बनना है। तीन चीजों अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम सच्चे मायने में धर्म लाया है ना। और अगर तीन पॉइंट सही से फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम आमिष दाया है, स्वार्थी। तो इस बातों को हम समझेंगे कि कैसे हैं। तो मतलब आज के समाज में हम देखें, तो आज के समाज में हम देखते हैं कि जैसे जो हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सिस्टम हमें दिया है, संविधान हमें दिया, हमने अधिकार दिए हैं, शूद्रों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए हक दिए हैं, है ना, कायदे कानून बनाए हैं, आरक्षण के लॉज बनाए हैं। तो इतने सारे लॉ बनाए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि लॉ को मतलब निंदनीय होने के क्या कारण है, हम आमिषदायक कैसे बनते, तो पहला कारण है कि जो शास्त्र ने बताया, मतलब कि एक सिस्टम जिसने डेवलप की है, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिस्टम डेवलप की, तो वो डेवलप शिक्षा क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा क्या थी,
है ना। पढ़ो, शिक्षा, शिखा, संगठित व संघर्ष का, एजुकेट, एगिटेट एंड क्या है, और ऑर्गेनाइज, ऐसा कहा है ना। तो मतलब पढ़ो, उसके बाद संघर्ष करो, और क्या है, संगठित रहो, ये तीन फॉर्मूला बताया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा क्या है वो सही से हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हम खाली बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिस्टम बनाई है, संविधान बनाया है, संविधान से जो आरक्षण मिला है उसको क्या कर लिया, फायदा उठा लिया, खाली फायदा उठा लिया, फायदा उठा लिया, और पूरा एजुकेशन ले लिया, हम पूरे सर्विस पे लग गए। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है, जो हम भूल गए हैं, कि शास्त्रा ने जिन बातों को छोड़ने को कहा है वो हम छोड़ नहीं रहे हैं। माने कि जिन बातों को कहा है उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आचरण वैसा नहीं कर रहे। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा हमको दी है, 22 प्रतिज्ञा में हमने क्या कर लिया है, मतलब 22 प्रतिज्ञा में तो हम वो तो छोड़ दो कि 10 पारमिता पालन करना, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, खाली पंचशील भी चोरी नहीं करना है ना, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, प्राणियों का लालन पालन करना है, इतना भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा तुम कैसे समझे, है ना। तो ये समझना है। और खाली हमारा जोड़ने बटोरने वाला के स्वार्थी है शिक्षा, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिस्टम बनाए हैं उसका केवल फायदा उठा रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जो जयंती होती है ना, हाँ, फेस्टिवल होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाते हैं, महापरिनिर्वाण, सॉरी उसको क्या कहेंगे, अ, महाप्रयाण दिन मनाते हैं, मृत्यु का दिन मनाते हैं, और उसके बाद जो 14 अक्टूबर का दिन है, या फिर अभी जो आया रहा है 24 तारीख को जो विजयादशमी है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दीक्षा का दिन बताया है, तो हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, उनकी जयंतियां धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बाबा साहब की शिक्षा क्या है, वो अगर कोई पूछे तो बताते नहीं, समझते नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताबें लिखी है वो भी नहीं पढ़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर का जैसा आचरण है वो भी ऐसा भी हमारा आचरण नहीं है ना। हम शील भी पालन नहीं कर पा रहे, शील क्या है हमें पता नहीं है, कैसे पालन करें वो कब पता होंगे। तो इस प्रकार से हम केवल बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, बड़ी बड़ी धूमधाम से बिल्डिंग बना रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं, गाने बना रहे हैं, लेकिन असल में फॉलो क्या करना है ना, एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज क्या है वो हमें पता नहीं है, कैसे फॉलो करना है पता नहीं है। तो ये क्या हो गए, तीन चीजें, कि बाबा साहब के अम्बेडकर की शिक्षा क्या है वो हमें पता नहीं है, कैसे फॉलो करनी है वो तो कैसे पता चल जाएगी फिर, है ना, कैसे फॉलो पता है। और खाली हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने बटोरने वाले हो गए, खाली फायदा उठाने वाले हो गए। तो इससे क्या हो जाएगा, हम आमिष दायत है ना, बाबा साहब अम्बेडकर के आमिष दायत है, धर्मदायत नहीं बने हैं, सच्चे वंशज नहीं बने हैं, है ना। यदि भी माने कि सच्चे वंशज बनना है तो कोई कोई पिताजी है, कोई पिता है जो बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के लिए छोड़ जाता है, तो बेटा खाली उस प्रॉपर्टी को क्या होता है, धूमधाम से मतलब सेलिब्रेट करता है, धूमधाम से पूरा उपभोग लेता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाता है ना। तो वो क्या हो गया, आमिष दायत हो गया। धर्मदायत वही होगा कि जो पिता की जो टीचिंग है, टीचिंग में जो आपने पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर कर पाएगा, तो ट्रांसफर करने के लिए जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, धर्मदायत के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो सोचो कि मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूँ, बुद्ध की शिक्षा को मैं किस तरह से ट्रांसफर कर रहा हूँ लोगों में, आने वाली पीढ़ी में। क्या मैं सिस्टम बना पा रहा हूँ, सिस्टम बना नहीं पा रहा हूँ तो ट्रांसफर ही कर पा रहा हूँ। तो ये हमें सोचना है धर्मदायक बनने के लिए, है ना। तो गुरु भी नहीं है, शाता भी नहीं रहे, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो है था, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया था कि कुल मतलब 40-50 लोगों को बाहर के देशों में एजुकेट करने के लिए भेजा था उस समय में, क्योंकि उनको लगा था कि मैं एजुकेटेड हो गया तो अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ तो 50 लोग अगर एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो कितना कर पाएंगे, है ना, अपने संप्रदाय के लिए। तो ऐसा सोच के उन्होंने उनको एजुकेट करवाया। लेकिन एजुकेटेड करने के बाद वो लोग डिग्री पाने के बाद भारत में आए ही नहीं कुछ लोग, अपना स्वार्थ, अपनी नौकरी पा ली है और उसमें ही क्या हो गए, लुप्त तो हो गए। उसने बाबा साहब आम्बेडकर की जो शिक्षा थी, कंपैशन, करुणा, है ना, समाज के प्रति करुणा, समाज के प्रति करुणा का भाव उनमें नहीं था, समाज के प्रति दया का भाव नहीं था। बाबा साहब का अम्बेडकर की शिक्षा थी कि जिस समाज से हम आए उस समाज का ऋण हमारे ऊपर रहता है, तो उस ऋण को फेडने के लिए हम चेष्टा करनी चाहिए। तो हम कोई चेष्टा नहीं कर पा रहे, तो ये क्या हो रहा है, आमिषदायक बन गए, है ना। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे बड़े लोगों ने धोखा दिया है। तो किस प्रकार से धोखा दिया है, कि क्योंकि वो आमिषदार, खाली फायदा उठाने के लिए शिक्षा को ग्रहण किया है। शिक्षा माने कि नाम को ग्रहण किया है, फायदा उठाने के लिए, है ना। आज भी हम ऐसे सामने आ रहे थे कुछ
मतलब कुछ गणेश उत्सव था ना अभी पिछले दिनों में, तो कुछ लोग ने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो भी लटकाई थी, और खाले नीचे में गणेश की मूर्ति भी लगाई थी, है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा ने कहा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति की पूजा नहीं करूंगा, है ना। तो ये 22 प्रतिज्ञा ही नहीं मान रहे, तो फोटो क्यों लगाई? फोटो इस कारण लगाई जाती है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अगर नहीं मानेंगे हम, हमारे पास नहीं मानेंगे तो हमें क्या फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, है ना, आरक्षण वगैरह जो कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी, इसका खाली आमिष दायत बनने की। तो ये क्या हो जाएगा, वो जोड़ने बटोरने वाले होते हैं, तो वो लोग क्या है, आमिष दायत होते हैं, वो क्या होंगे, धर्म को खत्म कर डालेंगे, है ना, वो टीचिंग को खत्म कर डालेंगे। अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर की टीचिंग को बढ़ाना है तो आपको तीन तरीके रखने, याद रखने की, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया है उसको समझना है, समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, पूरी तरह से पढ़नी पड़ेगी, है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी 50-60 किताबें लिखी है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। आप एक किताब तो पढ़ लो, फिर एक किताब भी नहीं पढ़ते हो, डीजे में नाचने कूदने को दौड़ते हो, और कोई सामने वाला जेबिन में बोलता है तो आपको तकलीफ हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाती है, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट नहीं कर पाते। आप आर्गुमेंट में क्यों कम पढ़ रहे हो? क्योंकि आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेट योरसेल्फ, कि एजुकेट करो सबसे पहले, है ना। खुद एजुकेटेड हो गए तो दूसरों को एजुकेट करो, है ना। तो ये क्या है, आप धर्मदायक बन रहे हैं। दूसरा है कि जिन बातों को छोड़ने को कहा है कि उस बात को छोड़ना है, 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करना है, खुद फॉलो कर रहे हैं तो दूसरों को भी फॉलो करने के लिए मोटिवेट करो, ये हो गया दूसरा। और तीसरा है, जोड़ने बटोरने वाला नहीं होना है, माने कि स्वार्थी नहीं बनना है। स्वार्थी नहीं बनना है तो निस्वार्थी बनना है, कंपैशनेट बनना है, कि दूसरों के लिए काम करना है, खुद के लिए नहीं जीवन जीना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद के लिए नहीं जीवन जिया है, बोधिसत्व खुद के लिए नहीं जीवन जिया है, बुद्ध ने भी खुद के लिए नहीं जीवन जिया है। 45 ईयर्स तक वो क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रचार प्रसार करते रहे, है ना। एक एक लोग अगर श्रोतापन्न सुकृतागामी अनागामी अवस्था अवस्था तक जा रहा है, तो बुद्ध, मतलब बुद्ध क्या करते हैं कि वो उसके लिए कितना भी एफर्ट लगे तो बुद्ध वो एफर्ट सहन कर लेते हैं। माने कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहा जाता है कि महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण लेने के लिए बुद्ध जो है, ये राजगिरी से, है ना, मतलब ये जो वेलुवन है, राजगिरी है, बिहार है, उस क्षेत्र से वो क्या हो जाते हैं, कुशीनारा में जाते हैं। 250 मील का प्रयास है, 250 मील का प्रवास जो है पूरा करते हैं। क्यों प्रवास पूरा कर देते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि वहां पे एक सुभद्र होता है, वो सुभद्र श्रोतापन्न होने वाला होता है, तो वो श्रोतापन्न होने के लिए उद्धव वहां पे आते हैं, है ना। लास्ट में जब आनंद कहते हैं कि नहीं, हाँ बुद्ध रेस्ट कर रहे हैं, तो बुद्धा कहते हैं कि उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसा कहा जाता है। मैंने भी पढ़ा नहीं, मैंने सुना है कहीं पे तो मतलब भगवान कहते हैं कि मैं उसी के लिए आया हूँ, उसको रोको मत। उसी के लिए आया क्यों, माने कि वो श्रोतापन्न होने वाला है, इसी के लिए मैंने इस जगह को चुना है। और इसे बहुत बार भगवान जो है एक एक व्यक्ति के लिए भी कई माइल अंतर प्रवास मतलब कर लेते हैं, कितने सारे दुख झेल लेते हैं, है ना। कई कई बार तो उन्हें भिक्षा भी नहीं मिल पाती, फिर भी वो क्या करते हैं कि लोगों को श्रोतापन्न सुकृतगामी अनागामी अनंत बनने की, धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए इतना सारा कष्ट उठा के, तो इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो स्वार्थी नहीं है। तो आपको भी क्या बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है, बुद्ध की तरह, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, बोधिसत्व की तरह बनना है। बोधिसत्व तो अपना पूरा पूरा जीवन जो है दूसरों के लिए, कंपेशनेट हार्ट उनका होता है कि दूसरों के लिए ही वो अपना जीवन समर्पित करते हैं, है ना, दिन रात दूसरों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जो 4 बच्चे जो मर गए हैं, फिर भी उन्होंने क्या किया, लोगों को कार्य करने के लिए नहीं छोड़ा, समाज का कार्य करते हुए नहीं छोड़ा। कितनी बार उन पर हमला हुआ, कितनी बार उनको जीवित खाने के लिए हमले हुए, तो फिर भी उन्होंने क्या किया कि समाज का कार्य नहीं छोड़ा, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं थे। अगर उनके जीवन की भी परवाह उन्होंने नहीं की, अपने बच्चों की नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, है ना। तो इस तरह से हमें हमेशा दया नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अगर फैसिलिटी दी है, रिजर्वेशन के कारण अगर हम अच्छी शिक्षा पाकर नौकरी पर लग गए हैं, तो हमारा इति कर्तव्य बनता है कि हम भी किसी को नौकरी पर लगवाए, है ना। एक आदमी को लगवाना ही लगवाना है। तो जिस समाज में, जिस तबके से बाबा साहब अम्बेडकर का है कि गरीबों का उद्धार करना है ना, तो गरीबों का उद्धार अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर रहे हैं कि उसकी टीचिंग को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो उसको खाली उद्धार ही नहीं करना है, तो उसको ही क्या करना है कि उसको, मतलब भिखारी को भीख देना नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा। भिखारी को सक्षम बनाना बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा है, कि अपने पैरों पर वो खड़ा रहे और कुछ स्टार्टअप करे, उसके बाद खुद की अर्निंग खुद शुरू करे। ऐसा अगर हम बना पाए किसी व्यक्ति को, तो सही मायने में हम बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा को समझ पाए हैं।
बुद्ध की शिक्षा भी ऐसे ही, किसी का जीवन अगर हम सुखमय बनाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए सहायक ठहर पा रहे हैं, है ना, उस प्रकार की शिक्षा, उस प्रकार का ज्ञान उसको दे रहे, उस प्रकार की मदद हम उसको कर रहे हैं, तो सही मात्रा में हम धर्मदाय, क्योंकि हमने धर्म को आगे बढ़ाया, उस टीचिंग को, उस वंश को, उस परंपरा को हमने आगे बढ़ाया, तो इस मायने में हम सही सच्चे धर्मदाय हैं, है ना कि खाली उपभोग के लिए, खाली अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बुद्ध की शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है, उसको ट्रांसफर करने के लिए, है ना, ग्रहण कर लिए, संतुष्ट हो गए, तो ट्रांसफर करना ही हमारा कर्तव्य है ना। तो इसीलिए मतलब मेरे मेरे मन में बहुत समय पहले ये थॉट आ गया था कि जो अल्टीमेट पर्पस होता है ना, अल्टीमेट पर्पस में दो 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 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट वो होता है कि पर्पस को गेन करना, है ना, जो स्किल है, जो ब्लिस है, कुछ भी कह सकते हो, ब्लिस को गेन कर लिया, है ना, उस परमानंद को प्राप्त कर लिया, उसके बाद ये यहाँ पे पर्पस हमारा खत्म नहीं होता, पर्पस का दूसरा अंग जब वहां पे है, तभी क्या हो जाएगा, सही जो सम्यक पर्पस है, अल्टीमेट पर्पस में पूरा हो जाएगा। तो पहला है कि उस चीज को हमने प्राप्त कर लिया, नौकरी है, ध्यान है, निर्वाण है, उस चीज को हमने पहला प्राप्त कर लिया, तो ये पहला पर्पस में का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट कब कंप्लीट होगा कि जब वह जो टेक्निक है वह हम दूसरों को शेयर कर रहे हैं, तब जाके क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट, है ना, उसका पूरा हो जाएगा, है ना, मतलब कि फर्स्ट एम है कि उसको, अल्टीमेट पर्पस का फर्स्ट एम है कि उसको साध्य करना, और दूसरा पर्पस है कि उसको ट्रांसफर करना। अगर उसको हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है कि वो अल्टीमेट नहीं हुआ, उसको लिमिटेड ही करेंगे, है ना। तो इस प्रकार का थॉट मेरे मन में कई दिनों के पहले आया था, तो इसी के अकॉर्डिंग ये सोचता है कि अगर हम उसको ट्रांसफर कर पा रहे हैं तभी सही मायने में हम धर्मदायक है, या फिर पहले तो है कि ग्रहण करें, सच्ची सही मायने में सम्यक रूप से उसे ग्रहण करें, सम्यक रूप से अगर उसको ग्रहण कर लिया तभी हम ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। ग्रहण अगर कर पाया तो हाँ हाँ, बुद्ध की शिक्षा ऐसी है, इस प्रकार से मुझे लाभ हुआ है, तो ऐसा लाभ सभी को हो, ऐसा मतलब मैत्री आ जाए मन में, बुद्धिता आ जाए, कंपैशन आ जाए, तो क्या हो जाएगा, तब जाके हम कुछ एक्ट करेंगे, कृति करेंगे, है ना, तो हो जाएगा निस्वार्थ कृति होगी, और वही क्या होगा, सही मायने में धर्मदायक होने का लक्षण वहां पे उपस्थित हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि पहला तो हमें पूरी तरह से ग्रहण करना है, सही मायने में ग्रहण करना है ना, ऐसा नहीं कि बाबा साहब का अम्बेडकर की एक किताब पढ़ ली और सभी को क्या कर लिया, वो बकबक बकबक करते हुए मतलब ऐसे प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़े। नहीं, पहले तो हमें खुद को खुद को क्या करना है, डेवलप करना है, उस शिक्षा के अकॉर्डिंग हमें डेवलप करना है ना, एजुकेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, शीलवान भी होना है, और उसके साथ क्या करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज भी करना है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद हाँ ये मैं कर पा रहा हूँ, तो उसको क्या करना है, वो फॉर्मूला को दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना है, तो इसी मायने में क्या हो जाएगा, तुम सही मायने में धर्मदायक हो जाओगे। टीचिंग को खाली स्वार्थ के लिए मत ग्रहण करो, निस्वार्थ भावना से ग्रहण करोगे, तभी जाके तुम धर्मदायक बन पाओगे। तो इसी को अकॉर्डिंग सारिपुत्र बंदी जी अपना धर्मदायक का सूत्र आगे बढ़ाते हैं कि अगर तुम निंदनीय होगे तो निंदा तुम्हारी होगी, शास्त्र की होगी, अगर तुम सही मायने में शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हो, जिन बातों को छोड़ने को कहा है छोड़ रहे हो, जिन बातों को ग्रहण करने को कहा है ग्रहण कर रहे हो, और स्वार्थी नहीं हो रहे, निस्वार्थी हो रहे, तो ये क्या होगा, तुम हिदायत हो जाओगे, प्रशंसनीय हो जाओगे, है ना। तो ये क्या है कि ये मतलब जिन बातों को छोड़ने को कहा है उन बातों को तुम छोड़ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम डिसरिस्पेक्टफुल हो, है ना। जिन बातों को अम्बेडकर ने कहा है कि, है ना, अम्बेडकर ने कहा है कि मुझे सर पर लेकर नाचो मत, मुझे सर में घुसाओ, है ना, मुझे पढ़ो, तो क्या हो जाएगा, अगर ये स्टेटमेंट कहा है तो अगर वो स्टेटमेंट हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति की, है ना, उस आदमी का हम क्या कर रहे हैं, उस शास्त्र की क्या हम कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डिसरिस्पेक्ट करना यही सही मायने में अकुशल है। अकुशल करोगे तो निंदा होंगी, अगर रिस्पेक्ट करोगे, अपा अच्छा है ना करोगे, आदर करोगे, है ना, 10 पुण्य में कहा है ना, आदर करना है, उनका व्यय बचा करना है, सेवा करनी है, तो इस अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें उसकी शिक्षा को ग्रहण करना है, और रिस्पेक्टफुली क्या करना है, ग्रहण करना है। रिस्पेक्ट नहीं होंगे तुम्हारे मन में, तुम ग्रहण भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो रिस्पेक्ट कब आएंगी कि जब तुम शिक्षा का अनुभव सही मायने में लोगे, तब तुम्हें रिस्पेक्ट आएंगे, हाँ कि भाई इतना मेरे लिए किया है शास्त्रा ने, मुझे इतना अच्छा धर्म दिया, धर्म का उपदेश दिया है, या फिर अम्बेडकर की बात करोगे तो इतने सही मायने में मुझे रिजर्वेशन दिया, अच्छा शिक्षा का
मौका दिया है ना, और शिक्षा मैंने पा ली है, अच्छे पोस्ट पे मैं गया हूँ, तो मेरा जीवन सफल हो गया, तो क्यों ना मैं इस शिक्षा को मेरा दूसरा का जीवन सफल करने के लिए मैं क्या करूँ, उसको बढ़ाऊं, आगे ट्रांसफर करूँ। तो ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा, रिस्पेक्टफुल क्या होगा, हम उसकी शिक्षा का सही मायने में हम अपचायना कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, और स्वार्थी नहीं हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पुण्य कर्म भी बढ़ जाए। और साथ ही साथ सारिपुत्र बंती जी कहते हैं कि हमारा लोभ जो है, द्वेष जो है, ये क्या है, सब अकुशल है। इससे क्या हो जाएगा कि हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे, पाखंड है, निष्ठुरता है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है, कंजूसी है, माया है, किसी को फंसाना है, किसी को दिखाना है, अहंकार का मतलब दिखावा करना है, शठता है, जड़ता है, मान है, अतिमान है, प्रमाद है, मन है, मद है, ये सब क्या चीजें हैं, हमें क्या करती है, दुर्गत बनाती है, हमें सही मायने में टीचिंग को फॉलो करने नहीं देती। इससे हम टीचिंग फॉलो नहीं कर पाएंगे, हम अकुशल राह पर चल पड़ेंगे, आमिषदायक की राह पर चल पड़ेंगे। अगर ये हम सब छोड़ते हैं, लोभ को त्यागते हैं, द्वेष को त्यागते हैं, मोह को त्यागते हैं, पाखंड को त्यागते हैं, ईर्ष्या, मात्सर्य, माया, शठता, कंजूसता, मान, अतिमान, इसको त्यागते हैं, तो क्या हो जाएगा कि सही मायने में हम धर्मदाय होंगे। और त्याग का एकमात्र मार्ग है कि मध्य जो है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग की यदि भी हम अपने अपने जीवन में दृष्टि जगाने वाले, है ना, सम्यक दृष्टि जगाने वाले इस मार्ग को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तभी तभी सही मायने में हम क्या हो जाएंगे, धम्मदायक। जब तक दृष्टि नहीं है तब तक क्या हो जाएगा, धम्मदायक नहीं हो पाएंगे। जब तक मैं अपने दुखों को नहीं समझूंगा, दूसरे को दुखों के नहीं समझूंगा, तब तक दृष्टि उत्पन्न नहीं होंगी। इसलिए करुणा जो है, मैत्री जो है, सही मायने में बुद्ध की शिक्षा है, और बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा है, तो इसको हमें ग्रहण करना है। यदि भी उन शिक्षा को हर अगर सही मायने में दृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हम आमिषदायक बनते फिरेंगे। अगर दृष्टि उत्पन्न हो रही है कि हाँ, मैं दुख में था, तो दुख से इस प्रकार से बाहर आया गया, ये किसकी देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, बुद्ध की देन। हाँ, अगर कोई दुख में है तो उसको भी ये जो शिक्षा मुझे देनी चाहिए, तो इस प्रकार से तुम क्या हो जाएगा, तुम धर्मदायक बन पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से ये सूत्र जो है हमें समझना है और ग्रहण करना है। जब तक हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हम धर्मदायक नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी कुछ भी हमने सुना है, उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे अंदर भी धर्म नहीं बढ़ पाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। मिथ्या धर्म फले फूलेगा। मिथ्या धर्म से क्या हो जाएगा, तुम मतलब कभी सुख नहीं पाओगे, खुद भी सुख नहीं पाओगे, दूसरों का हित कब पाओगे, है ना। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि अगर कोई चीजें तुम्हें अच्छी लगी, तब तभी जाकर उसको मानो कि जो तुम्हारे ही हित के लिए हो। तुम्हारे हित के लिए ऐसा जानो है, दूसरों के हित के लिए ऐसा जानो, तब दोनों का हित तुम्हें दिखे, तभी जाके उस चीज को अप्लाई। जब तक तुम दोनों का हित उसमें नहीं देखोगे, तब तक उसको अप्लाई कर दो, है ना। खुद का भी सुख देखोगे और अप्लाई करने लगोगे, तो भी गड़बड़ होगी। तो हम इस दायरे के चक्कर में पड़े। दूसरों का भी इसमें हित है, ये देखोगे ना, तब जाके तुम धर्मदायक बनते चले जाओ। पैशनेट, कंपैशन, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये भगवान बुद्ध ने जो ब्रह्म विहार बताया, उसको अप्लाई करना है, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है। उसको होशियारा देख के तुम्हारे मन में आना चाहिए कि ये धर्म उसको मिलना चाहिए, बुद्ध का धर्म उसको मिलना चाहिए, है ना। मुदिता का भाव आना चाहिए, जिस प्रकार से मैं खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, मेरे दुख मिट चुके हैं, मैं शांति को उपलब्ध हुआ, उसी प्रकार दूसरे भी इस शांति को उपलब्ध हो। इसी प्रकार बुद्धिता का भाव आए, है ना, मैत्री का भाव आए, और तुम कुछ कर्म करो, तो ये जो है निस्वार्थ कर्म है। तो इसी प्रकार तुम्हें निस्वार्थी बनना है, शिक्षा को ग्रहण करते हुए ज्ञानी बनना है, और समय का आचरण करते हुए जो छोड़ने को कहा है छोड़ना है, और जो नहीं ग्रहण करने को कहा है नहीं ग्रहण करना है, ग्रहण करने के लिए जो कहा है उसको ग्रहण करना है। 3 पॉइंट याद रखना है, और इस सूत्र को अप्लाई करना है डे टू डे लाइफ। अप्लाई करोगे तो सभी का भला होगा, तुम्हारा भला होगा, और जो दूसरों का भला होगा। इसीलिए कहा है कि जो अत्तानंग रखन्ति वो परमंग रखन्ति, जो परमंग रखन्ति वो सो अत्तानंग रखन्ति, है ना। जो अपना रक्षण करता है वो दूसरों का रक्षण करता है, मतलब जो खुद सही मायने में धर्म को ग्रहण करता है वो दूसरों को भी बता पाएगा। और जो दूसरों को बताने के लिए कंपैशनेट हार्ट है, वो खुद ही जो है खुद का रक्षण कर रहा है, खुद भी निस्वार्थी बन रहा है, खुद का भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा। तो इसी प्रकार समझते हुए हमें आमिषदायक न होकर धर्मदायक होना है, खुद का कल्याण करना है, दूसरों का भी उससे कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार धर्म को समझते हुए सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।